अभी अभी मैं बात करेंगे अब उत्तरकाशी की, जहां पर जल प्रलय ऐसी आई जिसने सब कुछ अपने साथ बहा दिया। ऐसी तबाही जब आज चौथे दिन भी धराली तक पहुंचना सड़क मार्ग से तकरीबन नामुमकिन सा नजर आ रहा है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सड़क रूट बंद होने की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। चिनूक MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राहत और बचाव के लिए सड़क वाले रास्तों को भी खोलने की कोशिश की जा रही है। गंगवानी में टूटा पुल बनाने का काम आज शुरू कर दिया गया ताकि धराली हर्षिल तक बाई रोड पहुंचा जा सके। हेलीकॉप्टर से धराली में आर्मी, ITBP, SDRF और NDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। धराली के आपदा प्रभावित लोगों तक राशन और मेडिकल असिस्टेंस पहुंचाई जा रही है। सीएम धामी खुद उत्तरकाशी में कैंप कर रही हैं। उन्होंने रेस्क्यू के लिए अपनी 1 महीने की सैलरी डोनेट करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन सड़क मार्ग अभी भी बाधित होने की वजह से हवाई मार्ग के जरिए ही रेस्क्यू किया जा रहा है। इसमें चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। धराली में हादसे के बाद कैसे हालात हैं, इसकी कुछ तस्वीरें अभी सामने आई हैं। तबाही के निशान देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपदा कितनी भयंकर है। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। पूरा इलाका पानी और मलबे से भरा दिखाई दे रहा है। NDRF और SDRF के जवान अभी भी यहां जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। एक तरफ धराली में तबाही के बाद की तस्वीरें अभी भी डरा रही हैं, तो दूसरी तरफ रेस्क्यू टीमें 24 घंटे जी जान से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी हुई हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों तक राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। युद्ध स्तर पर NDRF और SDRF की टीम भी काम पर लगी हुई हैं। ऑपरेशन नॉन स्टॉप चल रहा है। अच्छी बात यह है कि थोड़ा मौसम भी इस वक्त सुधरा हुआ है, तो वैसे कोई तकलीफ सामने रेस्क्यू टीम को नहीं आ रही है। हाँ, एक चैलेंज ज़रूर है कि धराली तक जाने वाला सड़क मार्ग अभी भी बाधित है। वहाँ पर अभी भी बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ है। उत्तरकाशी में इस वक्त आर्मी और एयरफोर्स के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर से लोगों को उत्तरकाशी लाया जा रहा है। हर्षिल में हेलीपैड बनाया गया है, जहां से फंसे हुए लोगों को मतली में ITBP के अस्थायी हेलीपैड तक लाया जा रहा है। गुरुवार को 200 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया और आज भी ये सिलसिला जारी है। जरूरी सामान भी धराली और हर्षिल तक पहुंचाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए NDRF, SDRF की टीम लगातार रेस्क्यू में लगी हैं। वहीं जनरेटर को भी चिनूक से पहुंचाया गया ताकि बिजली का इंतजाम किया जा सके। देखिए, ये वो तस्वीर है जब जनरेटर को एयरलिफ्ट किया गया और चूंकि रेस्क्यू दल इस वक्त हर्षिल में और धराली में मौजूद है, जो वहीं पर रहकर रेस्क्यू में लगा हुआ है, तो बिजली की सुविधा उन तक पहुंचे, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन को तो बहाल किया गया है किसी तरीके से, लेकिन बिजली की बहाली अभी भी होनी बाकी है। इससे भी जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ITBP के जवान हैं, SDRF की टीम है, NDRF की टीमें हैं, BRO है, जो युद्ध स्तर पे काम कर रहा है। ये देखिए, कुछ बुजुर्गों को हर्षिल से निकाल के वापस लाया जा रहा है। धराली से भी आज कुछ लोगों को, आप इनके चेहरे पे खुशी देखिए, ये बचने की खुशी है, ये अपने घर वापस जाने की खुशी है, अपने परिवार से मिलने के लिए ये लोग कितना लंबा इंतज़ार कर रहे होंगे। और इनके लिए ये सेना के अधिकारी, ये सेना के जवान, ये NDRF के जवान, SDRF के जवान देवदूत से कम नहीं है। अभी भी आप देखिए कि वहाँ से सामान लाया जा रहा है। SDRF की टीम अब वहाँ वापस जा रही है। हेलीकॉप्टर जो है वो लगातार उड़ रहे हैं। हर 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर ITBP के कैंप से, उत्तरकाशी से के धराली के लिए, हर्षिल के लिए उड़ान भर रहा है। उत्तरकाशी से हर्षिल में कैंप बनाया गया है, हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पे खाने पीने का सामान लगातार पहुंचाया जा रहा है। और वापसी में आते हुए हर्षिल में फंसे हुए लोगों को, धराली में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके वापस उत्तरकाशी सही सलामत उनके परिवार वालों के पास पहुंचाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो हेलीकॉप्टर द्वारा किया जा रहा है। वहीं साथ ही सड़क मार्ग पूरी तरीके से टूटा हुआ है, जिसे बनाने की भी कोशिश की जा रही है।
तो धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इस आपदा में कई लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है तो कईयों के पास कुछ भी नहीं बचा है। हादसे के बाद धराली में अब भी सैकड़ों लोग लापता हैं। जिन लोगों के परिवार वाले गायब हैं, उनका सब्र अब टूट रहा है। पता नहीं हमारी धराली को किसकी नजर लग गई। हमारी बेटियों का मायका छूट गया, हमारा ससुराल छूट गया, सब खत्म हो गया वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे परेशान है, हमारे पूरे घर वाले, बच्चे, घर वाले सब लोग वहीं फंसे हुए, उनका कोई पता ही नहीं। मेरे पापा, मेरे भाई सब है मेरे वहाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना नेटवर्क है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और ऊपर से कोई एक वो नहीं लाया गया जो पीड़ित लोग हैं, उनमें से अभी कोई एक भी नहीं आया कि जो हमें वहाँ की जानकारी दे। सिर्फ बगोरी वाले आए हैं, हरसिल वाले हैं, जो कि पहले से ही सेफ थे। मम्मी है, पापा सब है, पूरा गाँव अपना है मेरा, मेरा मायका है वहाँ से, पूरा गाँव है मेरा अपना। हमारे मायका है वहाँ से ऊपर से। अच्छा जी, हमारे वहाँ किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। वहाँ पे घर भी था, रिजॉर्ट, मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे, हमारे होटल की स्टाफ, पूरा गांव ही मेरा अपना था वहाँ पे। पर ये तो जैसे मतलब जब वो सैलाब आया तो ये तो ऐसे भागे जोल्टी बहुत हुई, पता ही नहीं लग रहा अभी कितने लोग हैं, कुछ पता नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे देवरानी, उनके पास कुछ उनको लाया पहले सास सारा गांव अपने है हमारा। वहाँ छोटे नीलांग में छोटे बच्चे हैं, उनके पास कोई भी, अब उनके कपड़े भी नहीं पहन रखे नीचे से, कोई बीमार है। हर मेरे पापा हार्ट की पेशेंट है, उनकी दवाई चलती है, वो देहरादून से मंगवाते हैं और आजकल पता नहीं कहाँ है, और पता भी नहीं उनका जंगल में है वो कि कहाँ है, उनका लिस्ट पे नाम भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हमें बस वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस आप उनको पहुँचाइए, बस हरसिल मुखवा वाले सब ठीक है, धराली वालों को पहुँचाइए यहाँ, बस हम कुछ नहीं जानते। बस जितने भी लोग हैं, जितने भी जंगल में हैं, वो भूखे प्यासे हैं, उनको ना खाना मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, ना लिस्ट पे नाम है उनका, आप उनको पहुंचाइए बस। है कोई तो जा रहा होगा, कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी कौन लोग गांव में है, किसी का नाम तो भेजो, कुछ नेटवर्क दो हमें, कुछ तो पता चले कि कहाँ हैं, कैसे हैं। कोई इंजर्ड हो रखा होगा, उसे ज़रूरत होगी, कुछ नहीं है, मतलब पता ही नहीं है कि बस 3-4 दिन से यही लगा हुआ है कि हो रहा है, क्या हो रहा है। धराली से बस ये 2-3 लोग आए, उन्हें कुछ पता ही नहीं, वो थे ही नहीं वहाँ पे, वो कहीं और ही थे। जहाँ पे वो बाढ़ आई वो पता नहीं, वो तो लोग इधर उधर भागे हैं ना, कोई इस पहाड़ में, कोई उस पहाड़ में। घर वाले थोड़ा है, पूरा गांव अपना है हमारा, इसलिए हमारी हर एक की नाराजगी है कि नेटवर्किंग के कारण हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितने बचे हैं और कितने बह गए, और जो रेस्क्यू विभाग से बचाए गए हैं वो एक भी इंसान अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। आप लोगों की पीड़ा समझिए। उनका कहना यह है कि हर्षिल से तो इतने लोगों को लाया गया है, लेकिन धराली से अभी तक किसी को भी रेस्क्यू करके नहीं लाया गया है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सड़क रूट बंद है और यही वजह है कि राहत और बचाव टीमें धराली और हर्षिल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जमीनी रास्ते को इस वक्त खोजने का काम और बनाने का काम दोनों तेजी से किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, गंगनानी में टूटे ब्रिज को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए आर्मी के जवान लगातार मेहनत कर रही हैं। 5 अगस्त को सैलाब की चपेट में आने से ये पुल टूट गया था। गंगनानी की ड्रोन से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सैलाब के बहाव से पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसे अब सेना के जवान दुरुस्त करने में जुट गए हैं। सेना उत्तरकाशी के दूसरे हिस्सों को धराली से जोड़ने के लिए करीब 25 मीटर लंबा पुल तैयार कर रही है। ब्रिज से हर्षिल 30 किलोमीटर दूर है और धराली से ये दूरी 40 किलोमीटर की है। ब्रिज तैयार होते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम दोनों जगहों पर ज्यादा बेहतर तरीके से आसानी से पहुंच पाएगी। गुरुवार को भटवाड़ी के पास टेम्परेरी सड़क बनाकर तैयार की जा चुकी है और अब गंगरानी में पुल का निर्माण भी शुरू हो चुका है। भटवाड़ी से जो रास्ता कट गया था, बीआरओ की टीम ने 48 घंटे के अंदर इस रास्ते को एक सिंगल लेन के लिए गाड़ी के लिए खोल दिया है। 48 घंटे के अंदर कोशिश ये की गई, आप देखिए नीचे पूरी सड़क ये ढह गई थी और भटवाड़ी से आगे जाना संभव नहीं था, लेकिन बीआरओ की टीम ने ऊपर से पहाड़ के जरिए एक टेम्परेरी रास्ता बनाया, जिसके जरिए जो क्रेन है या फिर जो भी एनडीआरएफ की बड़े बड़े मशीनों को आगे जाना है वो अब संभव हो पा रहा है। ये रास्ता 48 घंटे बाद खुला है और इसी रास्ते से होते हुए जो बड़ी बड़ी क्रेन है भटवाड़ी से आगे आप देखिए दूसरी तरफ पहुंचा दी गई हैं। मरम्मत का काम अभी भी इन पहाड़ों को
इनकी कटिंग करके रास्ते को चौड़ा किया गया है ताकि ये जो बड़ी बड़ी क्रेन है एनडीआरएफ की ये आगे पहुंच गई हैं। गंगनानी जो यहां से जगह है तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर, वहां तक अब गाड़ियां जो हैं वो धीरे धीरे कर जा सकती हैं और इसके साथ ही वहीं से जो टूटा हुआ पुल है वहां पर टेम्परेरी एक पुल बनाने का काम किया जा रहा है और अब इन मशीनों को वहां पर पहुंचाया जा रहा है ताकि जो मरम्मत का काम है पुल का वो शुरू किया जा सके। अब मशीनें जा पा रही हैं यहाँ से। ये रास्ता अभी 48 घंटे से बंद था, कितना समय लगा बीआरओ की टीम को जो उन्होंने एक ये रास्ता तैयार कर लिया है? वही सर आपको पता है परसों से लगी हुई है। हाँ। जी सर। अब यहाँ से कहाँ तक जा सकती है? गंगनानी तक जा सकती हैं गाड़ियाँ? यहाँ 15 किलोमीटर जा सकते हैं, वहाँ से फिर बलक है सर। अच्छा, 15 किलोमीटर तक जहाँ गंगनानी है, जहाँ ब्रिज टूटा है वहां तक जा सकते हैं? जी सर, जी सर। जहाँ ब्रिज आगे भी मैं आपको दिखाऊं, एक डंपर यहां पर आ रहा है। तो जो संभव काम नहीं लग रहा था क्योंकि पूरा पहाड़ इस वक्त नीचे था, लेकिन इस तरीके से बीआरओ की टीम ने काम किया कि 48 घंटे के बाद अब एक रास्ता बना लिया गया है जिसके जरिए एनडीआरएफ की तमाम जो क्रेन्स हैं या फिर जेसीबी मशीन है उनको गंगनानी के आगे जहां पर पुल टूटा है वहां तक पहुंचाया जा रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार धराली आपदा के बाद से ग्राउंड पर ही मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले वो हर्षिल के लिए निकले हैं, लगातार तबाही से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं, अफसरों से बातचीत कर रहे हैं। राहत बचाव के हर संभव मदद के निर्देश उनकी तरफ से जारी किए गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं इस वक्त हेलीकॉप्टर में बैठकर हर्षिल जा रहे हैं और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसका जायजा ले रहे हैं। ग्राउंड पर जाकर सबसे पहले अभी जो ये जगह है फिलहाल ये हेलीपैड है, इस हेलीपैड पर जायजा लिया, लोगों से बातचीत करी जिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया और अब यहां से हर्षिल जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है इन सारी चीजों को चेक करने के लिए ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं क्योंकि आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन आज पूरा किया जा सकता है और यही वजह है कि अपडेट्स लेना बेहद जरूरी है क्योंकि मौसम खराब होता है तो हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो बाधित होती है। फिलहाल मौसम खुला हुआ है और ये जितने आप यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं इनके जरिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और फिलहाल खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठ के हर्षिल के लिए रवाना हो रहे हैं ताकि वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसके अपडेट्स ले सकें और किस तरीके से इस ऑपरेशन को और बेहतर किया जा सकता है इसका जायजा ले सकें। धराली में आई इतनी बड़ी तबाही के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश भी हो रही है। हेलीकॉप्टर से मदद ली जा रही है क्योंकि सड़क मार्ग बंद है तो केवल हेलीकॉप्टर से ही लोगों को बचाकर लाया जा रहा है। उत्तरकाशी आए लोगों ने खुद सीएम धामी से मुलाकात की और अपना दुख दर्द सीएम को बताया। धराली और हर्षिल से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मौजूद है आईटीबीपी कैंप में और यहाँ पे मालती हेलीपैड पे जो रेस्क्यू करके लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, जिन लोगों को वापस लाया जा रहा है उनसे पल पल का अपडेट ले रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ से पल पल का अपडेट ले रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से इसी तरीके से चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे और अगर मौसम खुला रहेगा तो आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा भी किया जा सकता है। जितने भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे हालात हैं, ये सारी चीज़ों का जायज़ा जो है वो इस वक्त यहाँ पर ले रहे हैं और जो यहाँ पर अभी घायल पहुँच रहे हैं या फिर जिनको रेस्क्यू करके लाया जा रहा है उनसे बातचीत भी खुद उत्तराखंड के सीएम कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त रेस्क्यू की बड़ी चुनौती सड़कें ब्लॉक होना है। एरियल रूट के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ का कहना है कि अभी रेस्क्यू में कुछ दिन और लग सकते हैं। देखिए, एनडीआरएफ की 4 टीमें अभी घटनास्थल पर मौजूद हैं और सर्च एंड ऑपरेशन चल रहा है। इसमें जो ग्राउंड में जो जहां पर इम्पैक्ट हुआ है वहां पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो लोग फंसे हुए थे गंगोत्री एक्सिस पर उनको भी निकाला जा रहा है। इसके लिए ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा रहा है और बाकी एजेंसीज भी इसमें शामिल हैं।
इसके अलावा हमारे सीनियर ऑफिसर्स ग्राउंड में मौजूद हैं। बाकी सभी टीमें मिलकर एक अच्छे समन्वय के साथ काम कर रही हैं। इसमें सभी आर्मी, ITBP, SDRF, NDRF, BRO, ग्रेफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। और चूंकि आपको पता है कि रोड बाधित है, कई जगहों पर कटाव है, उसमें अभी उसको रिस्टोर करने में समय लगेगा, इसलिए एयर सपोर्ट में अभी थ्रस्ट दिया गया है और इससे मैक्सिमम जो मूवमेंट हो रहा है अभी फिलहाल ये जारी है। धराली में आई आपदा के बाद अब बात देश के दूसरे राज्यों की कर लेते हैं, जहां पर मॉनसून का प्रहार जारी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश में चारों तरफ बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, तमिलनाडु समेत 9 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में लगातार 7वें दिन तेज बारिश की वजह से 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश से सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ी राज्यों में मची है। उत्तराखंड से लगातार लैंडस्लाइड की घटना सामने आ रही है। वहीं यूपी, बिहार में गंगा अपने रौद्र रूप में है। दिल्ली में भी यमुना खतरे के निशान के पास बह रही है। असम के कई जिले भी बाढ़ से प्रभावित हैं। बारिश की मार से हैदराबाद के लोगों का भी हाल बेहाल है। सबसे पहले चमोली के पीपल कोटी की तस्वीर देखिए। यहाँ पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से हड़कंप मच गया। अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर चट्टान का ये टुकड़ा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। जब चट्टान गिरी तो वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी थी। गाड़ियों में बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सड़क पर मलबा आने की वजह से फिलहाल इस रोड को बंद कर दिया गया है। रोड के बंद होने की वजह से लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। उत्तराखंड के चमोली इलाके की तस्वीर, जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा चट्टान वो टूटकर नीचे की तरफ आई। उसका मलबा इस वक्त भी सड़क पर पड़ा हुआ है। कुछ क्षण के लिए तो यहाँ पर जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल था। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, जब ये चट्टान नीचे की तरफ दरक कर आ रही है, वहां पर मौजूद गाड़ियों में लोग तेजी से दौड़ते हुए अपनी जान बचा रहे हैं। पहाड़ों के साथ ही मैदानी राज्यों में भी बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जौनपुर समेत 20 शहरों में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से वाराणसी और बिजनौर में 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बाराबंकी और फर्रुखाबाद के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, सरयू और घाघरा नदी मूसलाधार बारिश से उफान पर है। नदियों का पानी निचले इलाकों में पूरी तरीके से भर गया है। घरों में जलभराव की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। बाराबंकी, फर्रुखाबाद के कई गांव डूबे हैं। उफान पर गंगा और सरयू नदी है। लखनऊ में लगातार 7वें दिन बारिश जारी है, जिसकी वजह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आफत में फंसी हुई जान नजर आ रही है। आइए तस्वीरें आपको चंदौली जिले की भी दिखा देते हैं, जहां गंगा नदी उफान पर है। नदी का पानी पूरे इलाके में भरा हुआ है। घर, मकान, दुकान सब बाढ़ के पानी में जलमग्न है। गांव में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब आपको रामनगरी अयोध्या की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां सरयू नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान को पार कर चुका है। सरयू में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। घाट के किनारे लगातार चौकसी बरती जा रही है ताकि कोई अनहोनी ना हो। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि आप पानी में ना उतरें। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि आप जो किनारे वाले इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, उनसे दूर रहें। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी बाढ़ कर लेते हैं, जहां पर बाढ़ की स्थिति की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों में उफान की वजह से राज्य में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बाराबंकी में लगातार बारिश और नेपाल के बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से सरयू नदी उफान पर है। रामनगर जैसे कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। घरों में पानी भरने की वजह से कई परिवार पलायन पर मजबूर हैं। बाढ़ ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। बाराबंकी प्रशासन का कहना है कि वो हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राहत और बचाव की निगरानी के लिए भी कंट्रोल रूम को एक्टिव कर दिया गया है। बाराबंकी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उफान पर है सरयू नदी का जल स्तर और इसलिए नदी में नाव चलती हुई दिखाई दे रही है, या यूं कहें कि गांव में नाव चल रही है, क्योंकि नदी का पानी गांव तक और शहर तक आ चुका है।
अब संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ भी बाढ़ की मार से लोग परेशान हो गए हैं। नदी का जलस्तर कम होने के बाद भी निचले इलाकों में अब भी पानी लबालब भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी है, सड़कें, दुकान सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और अब नाव का सहारा लेकर जो रोजमर्रा के काम हैं उन्हें किया जा रहा है। मदद भी नाव के सहारे ही पहुंचाई जा रही है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि जो गंगा का जलस्तर है वो खतरे के निशान से नीचे जा रहा है, धीरे धीरे करके पानी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन अभी भी निचले इलाकों में जो पानी घुसा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार में भी बाढ़ की मार है। राजधानी पटना समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा, कोसी समेत कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बाढ़ की वजह से निचले इलाकों से लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। नदियों में उफान की वजह से बक्सर जिले के कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। कर्मनाशा नदी का पानी घर, स्कूल और खेत तक पहुंच गया है। बाढ़ के पानी से किसानों की फसलें तो वैसे ही चौपट हो गई हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग अब दाने दाने पर मोहताज हो गए हैं। इस वक्त लोगों के सामने जान बचाने का ही इतना बड़ा संकट है। उनकी खेती, उनकी उपज सब बर्बाद हो गई है। पटना के बाद अब राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। लोहे वाले रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 204.88 मीटर दर्ज किया गया है, जो चेतावनी स्तर से ज्यादा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से लगातार यमुना का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। यमुना के खतरे का निशान 205.30 मीटर है। प्रशासन का कहना है कि वो बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए बात हैदराबाद की भी करते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है हैदराबाद में भी। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत पैदा कर रही है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। जल भराव की वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। कोची फिर शहर का इलाका है, पूरी सूरत बिगड़ गई है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बेसमेंट की तस्वीर, जहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। सोचिए कितनी गाड़ियां तो बर्बाद हो गई हैं। पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां और बाइक वो इस वक्त डूबे हुए हैं। हालात ये हैं कि लोग अपनी जरूरी काम के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब आइए आपको असम की तस्वीर भी दिखा देते हैं। भारी बारिश के बाद असम में भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हैलाकांडी जिले की तस्वीरें आप देखिए, जहां चारों ओर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। नदी का बहाव इतना तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। असम में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके हैं, कई जिले हैं असम के, जहां बाढ़ ने तबाही मचाई है। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद से। यहां पर ओयो होटल चला रही महिला ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट की है। कई लोगों ने मिलकर पुलिसकर्मी को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि सड़क से गाड़ी हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिससे महिला ऐसी भड़की कि चप्पलों से पुलिसकर्मी को पीटना शुरू कर दिया। ये तस्वीर आप देख लीजिए, कुछ लोग पुलिसकर्मी का हाथ पकड़े हैं और महिला चप्पल से पिटाई करती नजर आ रही है। एक के बाद एक महिला ने कई चप्पलें बरसाई। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी ने होटल के सामने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को हटाने के लिए कहा तो महिला भड़क गई और पीटना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। और अभी अभी बड़ी खबर यूपी के बुलंदशहर से आ रही है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर ये मारपीट हुई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक पक्ष का दावा है कि वो अपने पैसे मांगने गया था, यहीं से विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों पर आगे की कार्रवाई कर रही है। झारखंड में एक तरफ अपराधियों का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मंचले भी गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। अभी अभी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां मंचले युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। सड़क पर ही 2 गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को लाठी डंडे और बेल्ट से पीटते हुए नजर आए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में ये विवाद शुरू हुआ। दोनों गुट खुद को दबंग साबित करने के लिए सड़क पर ही हाथापाई करने लगे।
ये सिलसिला आधे घंटे तक चलता रहा। और अब बात एमपी के सतना की, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। गरीब युवक को चोरी के शक में दबंगों ने जमकर पीटा। युवक की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से 2 सूखी रोटियां और नमक की एक पुड़िया निकली। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक अपने किसी बीमार परिजन से मिलने अस्पताल आया था, तभी कुछ लोगों ने उस पर चोरी का शक जताते हुए घेर लिया और लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। वो लगातार कहता रहा, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन दबंगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। घटना के बाद जब उसकी जेब टटोली गई तो उसमें से कुछ नहीं निकला सिवाय 2 रोटियां और नमक की पुड़िया के। ये देख कुछ लोग शर्मिंदा जरूर हुए, लेकिन पिटाई करने वाले मौके से भाग निकले। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया। पुलिस भी अब तक पिटने वाले और पीटने वालों की पहचान नहीं कर पाई है। ये दबंग इस गरीब युवक को पीटते रहे, इस पर चोरी का शक जताकर इसकी जमकर पिटाई करते रहे और ये युवक कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूं, लेकिन ये दबंग नहीं माने। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस वीडियो सामने आने के बावजूद दबंगों तक पहुंच नहीं पाई। बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली खबर है। बेचारे के पॉकेट से केवल 2 रोटियां और नमक ही निकला था। खैर, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। अभी अभी खबर आ रही है महाराष्ट्र के नागपुर से भी, जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए चोर बन गया। वाइन शॉप में चोरी करते वक्त वो पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसके पिता की मौत शराब पीने की वजह से हुई थी, तभी से उसके मन में शराब के प्रति गुस्सा भर गया। उसने ये तय किया कि वह शराब बेचने वालों से बदला लेगा। इसके लिए उसने बियर बार और वाइन शॉप में चोरी की। फिलहाल पुलिस ने चोरी के मामले में उसे गिरफ्तार किया है। बाप जब दारू पी के मर गया, उसी उद्देश्य वो दारू ही टारगेट बना था। और इसके पहले सदर, अंबाझरी और हुड़केश्वर, ये सेम ऐसी टाइप का चोरी है। जो बारे रेस्टोरेंट, वाइन शॉप इत्यादि तोड़ता है, फोड़ता है, वो चोरी करता है। और अभी बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई के वर्ली सेंचुरी पार्क में अचानक एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। ट्रक सड़क को पार करते हुए डिवाइडर से जा टकराया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तस्वीरें आप देखिए, ब्रेक फेल होने के बाद ट्रक सड़क पार करते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। सड़क से गुजर रही गाड़ियों से टक्कर होते होते बची। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। हादसे का ये वीडियो अब सीसीटीवी में कैद हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, ब्रेक फेल होने की वजह से ये ट्रक बेकाबू हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई है, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो मुंबई से तस्वीर आपके सामने है, जहां सड़क पर ये बड़ा सा ट्रक आपको बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा होगा। दरअसल वजह यह है कि इस ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर इस ट्रक को नहीं संभाल पाया और ये दूसरी तरफ जाकर चला गया, यानी कि डिवाइडर को पार करता हुआ सड़क की दूसरी ओर चला गया। वहां से गाड़ियां भी गुजर रही थी, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ।